अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग थोड़ा मम्मी डैडी किस्म का व्लॉग है। वो इसलिए है क्योंकि आज हम जा रहे हैं टोटली शहर से हट के हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको बताएंगी ईशल फातिमा। लेकिन अभी आप लोग पहले थोड़ा सा खुद जज कीजिए, गैस लगाइए ये कौन सा रोड है, शहर से बाहर कौन सा रोड है ये, ठीक है। सब बताएं पहले। जब तक आपको ये वीडियो आएगी तब तक आपको वैसे भी पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी चलें थोड़ा शुगल मिला ही सही कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग तो अब मैं आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम था? क्या नाम था? मम्मा कौन है बताओ ना। तो आज हम जा रहे हैं बहरिया टाउन, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से झूले थे। पहली दफा हम लोग गए थे वहाँ पे, तब ना झूले ना बन रहे थे। तो इस बार हम लोग पूरा परफेक्ट बन गया होगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। तो अब जाके देखते हैं उसकी आउटफिट। हाँ जी, तो आज हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन में मैं वहाँ जाकर काफ़ी सारी जो जगह हैं उनकी जो है वीडियोस मैं रिकॉर्ड करूँगी, फिर आपको उनके बारे में फीडबैक दूँगी। और वहाँ पे जी काफ़ी मशहूर जो आजकल खुला हुआ है वहाँ का वो विंटरलैंड। हाँ विंटरलैंड, वहाँ अंदर तो नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग आपको बाइट से जो है ना वो सारा बता देंगे। विंटरलैंड भी उधर बना हुआ है मगर वो इस्लामाबाद। जी हम लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं तो हमने कहा कि चलें जी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, लेक व्यू सिटी है कि लेक सिटी है वो जी। सामने लिखा है, पढ़ तो लो। अच्छा मैंने देखा नहीं ना। आप मुझे स्क्रिप्ट लिख के नहीं ना देते हो, इस वजह से मुझसे गलती हो जाती है। मुझे स्क्रिप्ट लिख के दिया करो। गलतियां तुमसे बहुत होती हैं। बहुत वाकई ये तो मैं भी मान गई हूँ कि मुझसे वाकई में बहुत गलतियाँ। तो कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो कि ज़िंदगी भर जो है ना मुझे उनका पछतावा रहेगा। हाँ जी तो जी ये देखें जी हम लोग लेक सिटी के अंदर एंटर हो गए हैं। आप लोग भी जी ऐसी गलतियां मत की जिसका आपको ज़िंदगी भर अजाला भुगतना पड़े। सोच समझ के अपनी ज़िंदगी के फैसले किया करें। बहुत अच्छे हाँ ना, लेकिन मियाँ जी सारा अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ अंधेरा, ऐसे अंधेरे के आगे रोशनी आती है। जिंदगी में भी इसी तरह पहले अंधेरा आता है, फिर यहाँ पे नहीं ना कुछ आगे नजर आ रहा ना, इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे सारा की सोसाइटी अभी स्टार्ट नहीं हुई। स्टार्ट हो गई है ना, शुरू में खामोशी है। वो ना मेरी यूट्यूब फैमिली बेचारी कंफ्यूज हो जाए कि ये हमारी बहन हमें क्या अंधेरा अंधेरा दिखाई जाती है। रोशनियों में रहने वाले लोग, सोसाइटीज में यही तो होता है ना कि हर जगह उजाला नहीं होता। कुछ लोगों को सुकून चाहिए होता है अंधेरे में। रोशनी वाली जगह एक सेपरेट होती है। बट इंशाल्लाह मैं कभी डे लाइट में ना इधर सोसाइटी की जो है वो आप लोगों को जो है ना प्रॉपर वीडियो बना कर दिखाऊंगी। ये देखो कितने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से घर हैं। अल्लाह पाक सबको अपने घर का सुकून नसीब फरमाए, अपना ज़ाती घर का जो है ना वो सुकून नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये इनकी मार्केट शुरू हो गई है और ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। मैं ज़रा आपको वो बेटे आपके लेफ़्ट साइड पे आएगी, लेफ़्ट साइड पे आएगी। और सामने इन्होंने ना बहुत टाइम से बनाई है। अच्छा काफ़ी पुरानी है। काफी नहीं मतलब काफी इनको टाइम लगा है बनाने में। अच्छा ये इधर इनका कोई मॉल भी है, अल फतेह है। वो देखो वो मॉल का नाम भी लिखा हुआ है, कोई लेक व्यू मॉल लिखा हुआ है शायद। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है मस्जिद, काफ़ी बड़ा है मॉल। हाँ अभी फ्रंट पे इसके नीचे हैं ब्रांड सारे। ओह वेरी नाइस। आप आए हो? काफ़ी देर पहले आया था। ये देखें जी अभी प्रोसेस है, ये मस्जिद कंप्लीट नहीं है अभी भी कंप्लीट नहीं है। काफी देर से बन रही है मस्जिद। हाँ देखो बहुत बड़ी मस्जिद बनी है। मुझे लगता है फोटोशूट भी कर रहे हैं जो बहरिया में जो इधर भी होता है
ये मैं कभी देखें नहीं जी, देखी, इनके इतनी पास क्या है, डेली डेली भी है। वाओ, ये तो डेली डेली जो अल फतेह स्टोर भी है। लेक सिटी मॉल का नाम है। हाँ, लेक सिटी मॉल का नाम। लाइमलाइट भी है। लाइमलाइट भी है। लाइमलाइट तो हर जगह पे ही होता है। मार ये देखे जी, इनकी मार्केट अभी भी है। बहुत ज़बरदस्त इनकी मार्केट है। ये जी, ये ले जी, वही जंप। ये मैं बच्चों के लिए नहीं बनाया। नहीं नहीं, वही जंप प्ले एरिया कोई टाइप ही है वो। हाँ, बट यहाँ पे फूड भी होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है ना, हम ये कंप्लीट बनाएंगे लेक सिटी का ना, कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे जिसमें इसका मॉल भी कैप्चर करेंगे और ये सारे जो इनके फूड पॉइंट्स हैं ना, वो भी उसी के अंदर ही नहीं, कैप्चर अच्छा लग रहा करेंगे। था, दिन के टाइम लेके आएंगे। दिन के टाइम में भी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी, प्यारी सी। मैं कहती हूँ ये बट कढ़ाई वालों ने पता नहीं कितना को बिजनेस छापा है, कितने को नोट छाप रहे हैं। हर जगह पे बट कढ़ाई, हर जगह पे बट कढ़ाई है। बट कढ़ाई, ये आ गया जी। ब्रॉडवे है, ब्रॉडवे के ऊपर कपड़े। डबल बिजनेस। हाँ, ये पिज्जा इनका हमने खाया हुआ है ना, पिज्जा इनका, पिज्जा बहुत टेस्टी था। एंड उसका DHM में देखिए हमारी यूट्यूब फैमिली, कितना जबरदस्त फाउंटेन लग रहा है। बहुत जबरदस्त है। मल्टी लाइट्स भी है। हाँ, मल्टी लाइट्स ब्लू ही है सारी, काम मल्टी। मल्टी कलर हो रहे हैं वो। अच्छा, वो अंदर हो रहे अंदर उसके हैं। हाँ, colour ये change सीन हो देख रहे के तो ऐसा लग रहा है जैसे बंदा दुबई में है, जैसे वो दुबई में नहीं है फाउंटेन, डांसिंग वाला फाउंटेन। उसके तो नाम भी आते हैं, उसमें नेम भी आते हैं। इसका फर्स्ट टाइम जब एम्पोरियम ओपन हुआ था ना, हाँ हाँ, तो एम्पोरियम में भी ऐसे ऐसे ब्रांड्स के नाम आते थे ऊपर से पानी में। अच्छा, वेरी नाइस। मैं कहाँ थी, मैंने नहीं देखा। तुम्हें तो होश नहीं होती थी। तो जी माय यूट्यूब फैमिली, ये देखें हम लोग रास्ते से गुज़र रहे थे और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, मैकडोनल्ड के बाहर या तो बारात आई थी या किसी का वलीमा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आई। ये हमारी बड़ी देर बहस चलती रही और बहस, इतनी लंबी बहस के बाद हम लोग इसी नतीजे के पे पहुँचे कि ये लोग वैसे ही कोई अपना शुगल मेला लगा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ ख़वातीन जो थी ना, ये देखें आपको भी शायद नज़र आ रही होंगी, वो लोग ऐसे रेडी हुई थी जैसे वो किसी शादी के इवेंट में आई हुई है। लेकिन अगर ये किसी देसी रेस्टोरेंट के बाहर ऐसे हल्ला गुल्ला हो रहा होता तो शायद मान भी जाते कि ये कोई इवेंट हो रहा है, बट ये मैकडोनल्ड के पास था, जो कि मानने वाली बात ही नहीं थी कि मैकडोनल्ड के पास बाहर ये सारा हल्ला गुल्ला नहीं समझ में आ रहा था कि इन्होंने स्पेशल से अपने शायद कोई बुलवाए हुए थे, ये जो थे ढोल वाले, और इनकी लेडीज़ जो थी वो भी ऐसे हल्ला गुल्ला कर रही थी। और लेकिन खैर, वो कहते हैं ना, लाहौर के ज़िंदा दिल लोग कहीं पे भी जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी इसी तरह ही था। मुझे लगता है कोई सीन, बस हमें हैरानकुन बात यही लगी कि मैकडोनल्ड में जो है इवेंट कैसे हो सकती, या तो ये वो लोग से जिन्होंने रोटी नहीं सी मिली थी आके, विआह ते रोटी नहीं मिली थी आगे थे रोटी खान दे सी। बहरहाल हम लोग जी फिर निकल पड़े हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो ये देखिए जी, CCTV रूम था बहरिया का, जिसके अंदर मैं कहती हूँ बड़े सारे लोग कैमरे खोल के और लगे हुए थे सारी अपनी अपनी ड्यूटी करने। और बहुत ज़्यादा इनकी वो जो थे ना CCTV कैमरे, बड़े मुझे वो लग रहे थे कि इन्होंने A to Z हर चीज़ जो थी ना इस तरह स्ट्रिक्टली जो थी वो रखी हुई है। तो होना भी चाहिए यार, जो बंदा पे करता है किसी अच्छी जगह पे आता है तो उसको वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, उसके अलावा उसको वो अपने आप को वहाँ पे जो है ऐसे फील करता है कि सिक्योरिटी अच्छी हो तो वो अपने आप को बड़ा प्रोटेक्ट फील करता है, तो होना भी चाहिए। फिर जी यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स थे जो कि मैं देख रही थी, तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे जो है ना ब्रांड्स, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिनको मैंने विज़िट भी किया हुआ है और मुझे बड़ी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी यहाँ की लगती है। शायद ये बहरिया टाउन के ब्रांड्स हैं, इस वजह से इनकी क्वालिटी इस वजह से अच्छी होगी। स्टाइलो भी था, बोर्जन भी था, एज़ यूजुअल आपका निशात भी था, निशात वाले लोग बड़ा पसंद करते हैं।
यहाँ बहरिया के लोग, तो इस वजह से यहाँ पे निशात की भी बहुत बड़ी जो थी वो आउटलेट थी। और यहाँ पे ये देखिए बट कढ़ाई भी था। बट कढ़ाई जो है ना, मैं कहती हूँ दुनिया के आप किसी कोने में चले जाएं, आपको वहाँ पे गोरमे बेकरी मिले या ना मिले, हर जगह पे आपको जो है ना बट कढ़ाई का नारा लगाएं, बट कढ़ाई की लोकेशन लगाएं तो आपको जी बट कढ़ाई जो है वो नज़र आ जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ आज के ब्लॉग में बने रहें। आपको आज जो है बड़ी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें बहरिया की जो है। ये देखिए, पहले तो आप इसकी एंट्रेंस चेक करें ना, कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे बंदा दुबई आया हुआ है। हर दफ़ा देखे मैं दुबई दुबई कहती हूँ, तो जितने बड़े बड़े यहाँ पे लंबे लंबे से दरख्त है ना, वो दुबई वाले ही फीलिंग दे रहे थे। फिर जी बच्चों को यहाँ पे झूले नज़र आ गए, तो बस उन्होंने गाड़ी आगे जाने ही नहीं दी। हम कभी आगे तो कभी पीछे, लेकिन बच्चे कहते थे जी बस यहीं पे स्टॉप कर दे। हम लोग यहाँ पे पार्किंग देख रहे थे, हम कह रहे थे कि कोई हमें यहाँ पे पार्किंग मिल जाए। पार्किंग के लिए ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी ब्रांड पे कुछ खाना पड़ना था, ऐसे तो कोई भी नहीं ना अपनी पार्किंग यहाँ पे लगाने देता। फिर जी फाइनली हम लोगों ने जोनी जुगनू के पास जो थी अपनी कार पार्क कर दी थी, और हमने कहा जी बच्चों को कहा जी जाओ जी आप लोग झूले लो, तो फिर मौजे मारो। तो फिर आप लोग देखना बच्चे कैसे अपना एंजॉय कर रहे हैं, कैसे झूले ले रहे हैं। और बच्चों के साथ एक हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चा जो कि किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं रहता, वो भी बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय कर रहा था। हाँ जी, ये हम लोग पहुंच गए हैं बहरिया टाउन। ओए उस दिन झूला टूट गया था, उस दिन क्या करा झूला टूट जाएगा। बच्चों के लेने वाली चीज़ है। और देखो ज़रा मियाँ जी के हाल देखो। चलो लो आमिर गाइस, आराम से। मियाँ जी उतर जाए, मियाँ जी उतर जाए, झूला टूट मंज। ये देखिए कैसे बच्चे माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का आज आउटिंग डे था बच्चों का डे आउट डे था। मियाँ जी नहीं मुड़दे पे, नहीं मुड़दे पे, नहीं मुड़दे पे। ये देखिए जी जूता उतार लिया मैंने, और ये देखिए माशाल्लाह से जो भी वीडियो देखे तो बोले से माशाल्लाह। तो जी आपने देखा कि कैसे बच्चे माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। मुझे यहाँ की बहरिया टाउन की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इन्होंने बहुत ऐसे मतलब सेपरेट सेक्शन पे जो है ना, उन्होंने बच्चों के लिए जो है वो झूले और इस तरह के बनाए हुए। बहुत नीट एंड क्लीन, पार्क के पास ही उन्होंने बास्केट्स भी रखी हुई हैं। आप लोग भी अगर जाओ तो प्लीज़ उनकी हर चीज़ जो है उनकी वहाँ बास्केट होती है उसमें बिन करो, क्योंकि उन्होंने बहुत ही रोड नीट एंड क्लीन रखे हुए हैं। पार्क उन्होंने बहुत नीट एंड क्लीन रखे हुए हैं। फिर जी उसके बाद बच्चों खेल कूद के तो बच्चों को लग गई थी भूख। बच्चों को जब भूख लगी तो हमने कहा जी जिनकी आगे हम लोगों ने गाड़ी लगाई है क्यों ना उन्हीं से कुछ खा पी लेते हैं। तो फिर जी हम लोग आ गए यहाँ पे जी। हमने कहा कि क्यों ना हम यहाँ पे जो है वो कुछ ट्राई करते हैं। जोनी जुगनू वैसे तो मेरा फेवरेट वाला ब्रांड है। मुझे जो है ना इनके ये जूसेस बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। लेमोनेड जो है ना इनके वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अक्सर मैं इनके जो है ना मिंट वाला जो फ्लेवर है वो मैं पर्सनली जो है ना वो बहुत शौक़ से इनका पीती हूँ।
और ये देखें इन्होंने मार्गरेटा का कैसे वो एक बना कर रखा हुआ है मिंट का, इसी तरह ही ये सर्व करते हो, बड़ा एकदम से फ्रेश होता है। और ये किचन के इनके बना रही थी कि आप लोग देखें कैसे नीट एंड क्लीन बिल्कुल इनका जो था वो किचन था। हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी जो मील थी वो ऑर्डर की थी, जिसमें फ्राइज़ भी थी और उसमें नगेट्स भी थे और उसमें जो थी मेरी फेवरेट वाली जो थी वो सॉस भी थी, जो कि गार्लिक मायो सॉस है, वो मेरी फेवरेट है। और यहाँ पे जो है ना उस सॉस को बोलते हैं एटॉमिक सॉस, जो कि मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। वैसे उसका फ्लेवर इसी तरह का ही होता है, गार्लिक मायो जैसा ही उसका होता है फ्लेवर। और साथ में जी इनकी हाफ़ लीटर ड्रिंक थी और ये पूरी की पूरी मील इनकी जो थी ना 450 की इनकी ये डील थी। तो 50 इन्होंने शायद टैक्स लिया था कि 15 उन्होंने पता नहीं किस चीज़ के चार्ज करके, तो इन्होंने 500 के में वो डील दे दी थी। फिर उसके बाद ये बिल्कुल जब तक हमने ऑर्डर किया है तो जी सामने जो है केक एंड बेक्स था। और केक एंड बेक्स पे हम जब भी आते हैं ना ऑल टाइम यहाँ का हमारा फेवरेट होता है इनका स्लश, जो कि एज़ यूजुअल हम लोग यहाँ पे भी लेते हैं जी, मिंट लेमन वाला इनका लीची वाला फ्लेवर। मैं कहनी हाँ चिट्टा रंग पाकिस्तान का रंग है ना, तो सानू बड़ा पसंद है चिट्टा रंग, तो साडा फेवरेट रंग है। हम लोगों ने वो जो है मिंट लेना होता है, मिंट लेमोनेड जो लेना होता है वो भी चिट्टा रंग, अगर हम लोगों ने स्लश लेना होता है वो भी चिट्टा रंग माय फेवरेट चिट्टा रंग। फिर जी हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेवर लिया था लीची का, स्लश का, आइस स्लश जो थी ना उसका। ये जी इनका जो कप है ना, इसका कप साइज़ मतलब मीडियम होता है, ना स्मॉल होता है ना लार्ज होता है, बट मीडियम साइज़ होता है। और ये 60 रुपीज़ का देते हैं और ये पी के बंदा जो है ना मैं कहती हूँ फ्रेश हो जाता है। और ये देखिए जी आपको बहरिया में आकर ना तो ये सफाई का बड़ा पता चलेगा कि किस तरह यहाँ के जो लोग हैं ना वो साफ़ सुथरे, हर चीज़ जो है उनकी किस तरह से साफ़ सुथरी है। ये देखिए उसने पहले ग्लव्स यूज़ किया, फिर उसने सारा उसको फिल किया, फिर उसको ग्लास को कैसे उसने बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। आपको पता है बाहर और आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी बेकरी वगैरह में चले जाओ, तो उनका वहाँ का इतना जो माहौल है ना वो नीट एंड क्लीन नहीं होता। बट यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप लोग लेंगे ना तो आपको बड़ी नीट एंड क्लीन मिलेगी। अब ये जो केक एंड बेक्स वाला था ना, ये पूछ रहा था कि आप मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो हमने उसको बताया कि हम अपने यूट्यूब फैमिली के लिए आपकी वीडियो बना रहे हैं। फिर जी हम लोगों ने ये 2 बच्चों के लिए स्लश लिए, क्योंकि बच्चों को जो है ना बोतल से हम ज़्यादातर अवॉइड ही करवाते हैं, तो इसलिए दोनों बच्चों ने अपना अपना एक स्लश ले लिया, जो कि 60 रुपीज़ का। देख लिया आजकल के दौर में भी 50 और 60 की वैल्यू है। उन्होंने हमें 60 का जो था वो एक ग्लास दिया, जो कि ना तो स्मॉल था और ना लार्ज था, ठीक है, मीडियम साइज़ का था। फिर जी हमारी ये जोनू जुगनू वाली जो डील थी हमारी वो भी रेडी हो गई थी, तो हमने कहा जी वो भी पकड़ लेते हैं और साथ साथ थोड़ा खा पी लेते हैं। बच्चे तो वैसे भी माशाल्लाह से फ़्राइज़ के शौकीन हैं, फ़्राइज़ जो है वो शौक़ से खाते हैं। और इनके नगेट्स की भी मैं आपको एक बाइट जो है ना वो लेकर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इनके नगेट्स की जो है ना वो मुझे क्यों पसंद है। वो इसलिए पसंद है कि बाहर आपने देखा होगा, मैं कंपैरिजन इस वजह से आप लोगों को करवा के बता रही हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह आपको नगेट्स देते हैं ना, तो उनका जो है ना वो मतलब मैं अब आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि उनका जो टेक्सचर होता है और जो उनकी थिकनेस होती है ना वो और किस्म की होती है। जो आप लोग बाहर से रेडीमेड भी बने हुए लेते हैं ना वो उनका भी और होता है। बट इन्होंने चिकन को यानी कि एक जो चिकन वाला पीस होता है ना वो आप लगा लो कि कितना होगा, जितना एक पकोड़े का साइज़ होगा, हाँ, यानी कि ये जो है ना इसकी आपकी 2 या 3 बाइट्स हो जाएंगी, इतना ये चिकन का साइज़ होता है। तो ये जो साइज़ होता है ना ये पूरा का पूरा उन्होंने डिप किया होता है। अब मैं देखो इनको आपको साथ साथ रेसिपी भी बता रही हूँ है। मुझे इस वजह से यहाँ के जो नगेट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। फिर जी ये देखिए उन्होंने हमें कितने माशाल्लाह से जो है ज़बरदस्ती उन्होंने ये हमें मील दे दी थी, जिसमें ये फ़्राइज़ कैसे देखे आप काफ़ी ये जो था ना लोड हुआ था, उसके ऊपर हमारे ये 3 नगेट्स थे। और ये जी मेरी फेवरेट वाली एटॉमिक सॉस थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद है। मैं अक्सर जाती हूँ ना तो मैं इनकी कोई भी चीज़ अगर ट्राई करूँ या कुछ भी खाऊँ ना तो मैं उसके साथ अपनी
एटॉमिक सॉस लाजमी लेती हूँ। ये देखिए कैसे मैं मज़े ले लेकर एटॉमिक सॉस के साथ जो था ना अपनी बाइट से इंजॉय कर रही थी। फिर जी उसके बाद हम लोगों ने ये अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो खाना शाना था वो हम लोगों ने कहा कि अब खा लिया है। बच्चों का भी जो था वो उन्होंने भी अपना स्लश लिया, साथ उन्होंने अपनी फ्राइज़ खाई और मैंने जी अपने नगेट्स खाए। और मियाँ जी ने दोनों पार्टी में भी थे वो फ्राइज़ वाली पार्टी में भी थे और नगेट्स वाली पार्टी में भी थे। तो बस आप लोगों ने इतनी दुआएं की, आप लोगों का उन दुआओं के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और मैं अपनी वीडियो में आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत सारा आप लोगों को थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया और मेरे डेली के डेली यूट्यूब फैमिली में न्यू मेंबर ऐड हो रहे हैं। तो उन सब मेंबर्स को मैं अपनी तरफ से जो है ना वो वेलकम करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली में आप लोग आए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको मेरी अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनमें आपको काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी मिलेंगी और कुछ मैं आपको जो है ड्रेस मेकिंग डिज़ाइन के बारे में भी बताऊंगी। जो मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग है वो भी सारी मैं आपको जो है इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह दूंगी। तो ये जाते जाते हमने कहा जी लास्ट बारी बच्चों को ने कहा जी अब खाना शाना खा के हज़म थोड़ा सा करना है हमने, तो चलो जी हम लोग जाते हुए मम्मा एक झूला और ले ले। हमने कहा चलो ले लो पुत्र जी, फ्री दे झूले ने केड़ा साडे को बहरी वाले ने कहना है कि लियाओ 2 पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ने इन्ने झूले लिते ने, लो दी ਤੁਹਾਡਾ इन्ने ਦਾ बिल बन गया, फ्री दे ने, लो मौजा मारो। झूले लेते। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम लोग अब आए हैं, रोज़ रोज़ इतनी दूर तो नहीं आया जाता ना, अपने शहर से दूर किसी दूसरे शहर में जाना कौन सी आसान बात है, वो भी इतनी महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल है। ये देखिए जी ये वो मस्जिद है जहाँ पर बड़े सारे जो है ना सेलिब्रिटीज़ जो है ना उनके शादी का शूट होता है। ये यहाँ पे डे लाइट्स में जो है ना आते हैं, वो शूट करवाते हैं इनका। आउटडोर जो है निकाह भी करते हैं शायद, और आउटडोर जो है ना उनका शूट भी होता है। और आपको हर एक स्टॉप पे जो है ना बड़ी ज़बरदस्ती डेकोरेशन मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप बहरिया में आए हुए हैं। उसके बाद जी हम लोगों ने अपना मैप ऑन किया। मैप ऑन करके तो हम लोग चल पड़े थे आगे अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो जी ये देखें हम लोग जो है ना पेरिस आ गए थे हैं। हमने कहा जी न्यूयॉर्क में पेरिस में जो है ना इस तरह के आईफा टावर लगे हुए हैं, वो तो ओरिजिनल वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानी और रेप्लिका बना के छड़ देने, भावें वो कपड़े दा होए, भावें वो बैग दा होए, भावें भांडियां दा होए है वो रेप्लिका बना लेते हैं। तो जी ये बहरिया वाले थे जिन्होंने जो था अपना रेप्लिका बना के, तो ये देखिए इन्होंने आईफा टावर जो था वो कितना ज़बरदस्त लग रहा था। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये डे लाइट में इतना हसीन नहीं लग रहा होता जितना ये नाइट में लग रहा था। इतनी ज़बरदस्त इनकी लाइटिंग थी और बड़ा जो था ना वो बच्चों को देख के मज़ा आ रहा था। बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे तो इस वजह से बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे कि मम्मा हम लोग यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। तो आज फर्स्ट टाइम आए थे तो बच्चे जी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। शान साहब की भी तबीयत बेहतर हुई थी तो उन्होंने कहा चलो किसी पार्क शार्क में चलते हैं, थोड़ा घूम शूम के आते हैं, थोड़ी सी बाहर की अच्छी सी हवा लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए गाड़ी पार्क करके तो मेरे मियाँ जी जो है ना कैसे टहलते हुए बड़े आराम सुकून से आ रहे हैं बेचारे माशाल्लाह ठीक हो गए हैं, दवाइयाँ खा के ठीक हो गए। तो जी फिर उसके बाद ये देखिए जी हम लोग वीडियो बना रहे थे। फिर जी यहाँ पे हमारा जो कैमरामैन था ना वो हमारा चेंज हो गया। कैमरामैन जो था ना वो हमारे बन गए थे फिर शान साहब। मियाँ जी ने कहा जी लाओ मैं अच्छे से वीडियो बनाता हूँ, तुम सही वीडियो नहीं बना रही हो। मैंने कहा ले लो जी तुसी ले लो। फिर मैंने बच्चों को पकड़ा और बच्चों का मैंने कहा बच्चों आप लोगों ने हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है, और बिल्कुल हमारे साथ साथ रहना है। आप लोग भी अक्सर बाहर जाते हैं तो बच्चों का ज़रा ध्यान रखा करें। इस तरह से रश वगैरह से तो इनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने बहुत सारे कैमरे जो थे वो लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी जो है ना वो कहते हैं ना अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी चाहिए है। किसी ते क्यों बंदा रवे, अपनी चीज़ों की अपने बच्चों की हर चीज़ की जो है ना वो आप खुद हिफाजत करें। तो मैं तो जी बस ये आईफा टावर वेख के खुश हो रही थी, जैसे इसकी बत्तियां चल रही थी और जैसे इसकी बत्तियां बुझ रही थी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी।
फिर बच्चे भी माशाल्लाह देख देख के बड़ा इंजॉय कर रहे थे। बच्चे कह रहे थे मामा हमने वो सबसे ऊपर टॉप पे जाना, लेकिन शायद इस टाइम पे इनका क्लोज टाइम हो गया था। हम लोग जिस टाइम पे गए थे इनका शायद क्लोज टाइमिंग था, तो जो थी ना वो इनकी क्लोज हो गई थी। हमने कहा था इंशाल्लाह हम लोग जो है ना डे में आएंगे, फिर हम लोग इसकी जो है ना कंप्लीट वीडियो बनाकर और पूरे ऊपर तक जो है ना इसका लास्ट का जो रूफ टॉप है ना हम लोग वहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे इनकी शायद ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट से जो है ना जाते हैं। मुझे तो वैसे भी बड़ा ऊंचाई से डर लगता है, मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगी। ये जब भी वीडियो बनानी होगी तो ये मियाँ जी का काम है भाई, मेरा काम नहीं है। मैं तो कोई नहीं जाने वाली, मुझे तो देख देख के बड़ा डर लगता है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। इस वजह से ये मेरे बस की बात नहीं है जी, ये हमारे बस की बात ना होगा भाई। फिर ये देखे बच्चे लगे हुए थे हैं, ये देखो बच्चे कहते जिस भी गड्डी 'ਚ बहना असी कि हुण भी तुसी गड्डी 'ਚ बह के आए हो, तुसी केड़ा हवाई जहाज 'ਚ बह के आए हो। पर जी बच्चे कहते थे असी अपनी गड्डी 'ਚ बहना है। ये छोटी छोटी उन्होंने बच्चों की राइड्स बनाई हुई थी, जो कि आई थिंक 150 जो था वो चार्ज कर रहे थे किलोमीटर के हिसाब से, और बच्चों को जो थे ना वो राइड्स दे रहे थे। तो बच्चों को हमने यहाँ पे थोड़े से झूले दिलवाए, बच्चों ने यहाँ पे खूब सारी जंपिंग की। और यहाँ पे बच्चों ने एक ट्रेन थी उसका ट्रेन का बड़ा सफ़र किया। ट्रेन पे बैठ के मेरा एक बच्चा तो कहता मैंने मरी जाना है, मेरा एक बच्चा कहता जी मैंने जो है वो फैसलाबाद जाना है। बस एन जी बच्चे खुश हो के अपने आप में तसल्लियाँ देंदे पे सी कि असी सही वाली ट्रेन पे बैठे हैं। हमने कहा चलो जी बच्चों खुश हो जाओ, मौजे मारो हैं। फिर जी बच्चों ने जो था जंपिंग वाली साइड, जंपिंग वाला कोई झूला था, बच्चों ने वहाँ पड़ा जंपिंग पे इंजॉय किया। जंपिंग कर करके और जंपिंग वाला भी कहना होना ना केड़े बच्चे आए रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि आप लोग संडे वाले दिन मोस्टली अपने बच्चों को टाइम दिया करें। अगर आप लोगों के घर के पास कोई पार्क है या आपके नज़दीकी कोई पार्क है तो बच्चों को ले जाया करें, बच्चों को घुमाया करें। बच्चे इससे बड़ा माइंडली फ्रेश हो जाते हैं। और घर में रह रह के ना बच्चा वो चीज़ नहीं सीखता जो बच्चा बाहर जाके देखता है, गेम्स देखता है और बच्चों को देखता है कि वो बच्चे क्या करते हैं। उनको देख देख के ना बच्चे बड़ा कुछ सीखते हैं। तो ये आप हमारे बच्चों को माशाल्लाह से देखते रहते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को जब देखते हैं तो साथ में माशाल्लाह भी बोला करें बच्चों को, कि बच्चों को अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, इनको किसी की बुरी नज़र ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चों को। तो जी बच्चे माशाल्लाह बड़ा इंजॉय कर रहे थे और बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया, क्योंकि फिर आगे से मंडे से वही इनके स्कूल की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हमारी कोशिश होती है क्योंकि संडे को हम लोग निकलें तो बच्चों की जो है ना इस तरह से थोड़ी सी हम लोग आउटिंग शाउटिंग करवा लें, ताकि बच्चे जो है ना वो खुश हो जाते हैं। तो जी मेरी ईशल फातिमा तो ये देखे कैसे माशाल्लाह से इंजॉय कर रही थी। ते अहमद दियां तो दौड़ा ही नहीं खत्म होंदियां। अहमद ते भज जांदा है जिवें इन्ने रेस च पता नहीं की कर लेना है। रेसिंग में इसको, रनिंग में इसको बड़ा शौक है, भाग भाग के माशाल्लाह से ये रनिंग करता है। फिर जी हमने इनकी ट्रेन की टिकट बुक करवा ली। हमने कहा जी इनको ट्रेन में बिठाते हैं। ट्रेन में इन्होंने अपना अपना डब्बा लिया जी, मल लिया। वो कहता है मेरा डब्बा है तो ये मेरा डब्बा है। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप दोनों बेटे एक ही डिब्बे में बैठो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठो और ऐसे सेपरेट ना बैठो, क्योंकि ये अहमद जो है ना ये बड़ा शरारती है, मुझे इस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मैंने कहा अगर इसको डर लगा, और ये फर्स्ट टाइम जो था ना वो ऐसे झूले पे बैठा था, मैं तो इसको देख देख के बड़ा खुश हो रही थी। वरना तो ये अक्सर ऐसे होता था, ये जो था ना झूले को देख के तो बड़ा डर जाता था। इसको ये होता था कि मम्मा नहीं, मैंने नहीं बैठना। और आज इसने माशाल्लाह फर्स्ट टाइम जो था ना इसने जंपिंग भी ली। फिर इसने माशाल्लाह से आज ट्रेन का भी जो था ना बड़ा अच्छा जो था वो इसने सफ़र किया। तो जी जल्द ही जो है वो मेरे बेटे की हैप्पी बर्थडे भी आने वाली है। इंशाल्लाह हम वो भी आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करेंगे। अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानी पैदा करे, मुश्किलें जितनी भी हैं सबकी दूर करे और सबके लिए जो है ना आसानी पैदा करे। जो मुल्क के वक्त के हालात चल रहे हैं ना, मैं कहती हूँ किसी की सुबह का नहीं पता, किसी की शाम का नहीं पता, किसी के रात का नहीं पता, कब किस इंसान पे क्या वक्त आना है कोई नहीं पता। सिर्फ साड़ी हुकूमत नूं पता है कि की होना है तो की नहीं होना है।
तो जी बस हंसते रहा करें, खुश रहा करें और इस तरह ही जो है ना बच्चों को साथ इंजॉय करते रहा करें, ताकि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी ज़्यादा होता है। इस तरह के जब आउटिंग बच्चे करते हैं, घूमने जाते हैं या इस तरह कोई मतलब राइड्स वगैरह करते हैं ना, तो बच्चों में ही कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ज़्यादा होता है। तो जी यहाँ पे थी इसकी 100 टिकट थी ट्रेन की। ये देखो एक बच्चा तो सच्ची मुची दी ट्रेन 'ਚ बैठा सी, मोबाइल लैके ते नानी दा घर समझ के लमे पिया सी है, गेम खेडन दिया सी। मैं क्या पुत्र तू चंगा नानी दा घर समझे, मोबाइल ते इंज गेम खेडन जिवें बड़ा कोई 2 घंटे दा सफ़र है। 5 मिनट नहीं उसने लगाए तो उन्होंने ला बच्चों को किया जी चलो जी उतरो, आपका स्टाफ आ गया, आपका स्टाफ आ गया। बच्चे तो फिर आखन लो जी इतनी जल्दी आ गया हमारा स्टाफ, अभी तो हमने मरी जाना था। मैं क्या बच्चों मरी आ गया है। फिर जी हम लोग निकल पड़े अपनी 3rd लोकेशन की तरफ। और जी हमारी जो 3rd लोकेशन थी उसके बारे में तो मैं कहती हूँ कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने टिकटॉक पे वीडियो ना बनाई हो, जिसने वहाँ पर जाकर अपनी जो है वीडियो ना बनाई हो। लेकिन हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। हमारा प्लान तो था, हम लोग बच्चों को लेकर भी निकले थे, लेकिन जी हमने कहा कि चलो जी जाके देखते हैं, अगर तो ओपन हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो उसके बाद हम लोगों ने लगा ली जी अपनी लोकेशन। वो जी लोकेशन क्या थी, वो लोकेशन हमारी थी जी विंटरलैंड की हैं। विंटरलैंड बच्चे कहते जी हमने देखना है, हमने देखना है। लेकिन अगर बहनों वाला मशवरा आप लोग मांगो ना, मैं आपको बहनों वाला मशवरा दूं तो ऐसी जगह पे जाके पैसे वेस्ट करना फजूल की बात है। अब एक फैमिली में जो है 4 मेंबर हैं, तो 4 मेंबरों की आप 1500 की उनकी एक पर्सन की टिकट है, यानी कि 6000 रुपया इन्वेस्ट करना सिर्फ 1 घंटे के लिए ठंड लैन वास्ते है। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ पूरे महीने का AC चंगी तरह चलाओ, चंगी तरह चला के ਤੁਹਾਨੂੰ 6000-7000 बिल आ जाना। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਜੀ ਦਾ मशवरा याद करो, मशवरा याद करके ते अपना AC लाओ, और उते कुछ भी नहीं है यूज़ हुई एक दूसरे की, बस वो जैकेटें बना देते हैं, ग्लव्स पहना देते हैं, और लो जी विंटरलैंड में जाओ तो मुझे मार के पैसे बर्बाद करके आ जाओ। फिर यहाँ पे जी ये देखिए, मुझे मियाँ जी कहते हैं जी ये भुट्टो, उसका बिलावल भुट्टो का जो है ना वो घर है। मैं कहती हूँ कि किसका घर है जो शुरू हो रहा है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो मुझे कहते हैं ये बिलावल भुट्टो का घर है। मैं तो बड़ी देर पहले का शायद मजाक कर रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं सीरियस है, चाहे गूगल पे भी सर्च कर लो, बहरिया में जो है ना उसका बिलावल भुट्टो का घर है। पर मैं कहती हूँ कि आधी सोसाइटी तो इन्हें बिलावल भुट्टो ने ही ले ली है, बाजी ने, हैं बिलावल भुट्टो बाजी ने ले ली है। फिर जी ये देखे हम लोग विंटरलैंड आ गए थे। इसकी यूँ इस तरह से एंट्रेंस थी, एंट्रेंस पे जो है वो आपसे 100 गाड़ी का चार्ज करते हैं, और ये क्लोजिंग टाइम इनका जो था वो हो गया था। हम लोगों ने पहले कहा कि हम लोग बाहर से ही वीडियो बना लेते हैं, फिर शायद उन लोगों को हमने जब बताया कि हम लोगों ने वीडियो शूट करनी है तो उन्होंने कहा जी जो अंदर के कैफ़े वगैरह जो उनके हैं वो शायद ओपन है, बट जो अंदर वाला है ना उसकी जो टिकट्स है ना वो शायद क्लोज़ हो गई है। तो ये देखिए जी कितनी इन्होंने जो है वो ज़बरदस्त जो है वो एंट्रेंस बनाई हुई है ये विंटरलैंड की। ये बाहर से जो है इस तरह से दिखता है, और इसके अंदर जो है वो उन्होंने सेक्शन जो है वो शायद बनाए हुए हैं, और उनका मुझे सही तरह से कुछ आइडिया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है ना, मुझे यही लगता है कि उन्होंने अंदर पार्टीशन की हुई है कि जहाँ पे उनका स्नो एरिया है, स्नोफॉल का एरिया है, जहाँ पे बच्चों की स्लाइड का है, और इस तरह के जो है ना वो उन्होंने अंदर ही पार्टीशन की हुई है। तो जी ये इनकी रेट लिस्ट थी जो कि मैंने कहा कि चलो मैं कैप्चर करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये शायद इनकी कोई फैमिली डील थी 7499 की, एक इनकी 5000 की थी, और एक इनकी ये 3000 की थी, एक ये 1499 की थी, जो कि नॉर्मली जो है लोग 1499 वाली लेते हैं। तो इसकी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर तो किसी ने जाना है, कोई इंटरेस्टेड हो और जी उन्हें ठंड लेनी है तो वो लाजमी जाए, इंजॉय करना है तो वो लाजमी जाए, लेकिन ये पैसा बर्बाद करने वाली बात है जी।
ये यहाँ से थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली थी। वो जो बाहर वो सारा ये देखें आप, वो क्लोजिंग उनका टाइम हो रहा था, तो वो लाइट शाइटें जो थे ना वो अपनी ख़त्म कर रहे थे। ये जो उनकी वहाँ पे स्नो जो थी वो थी, और यहाँ पे मतलब एक दो लोग थे वही नज़र आ रहे थे। मुझे तो यहाँ तक सुनने में आया था कि यहाँ पे जब तक आपकी बारी आती है ना तब तक जो है इसका टाइम भी ख़त्म हो जाता है। 1 आवर इसका टाइम होता है, और 1 आवर के अंदर किन्नी को ठांड ले लोगे तुसी हैं। और ये देखिए जी, ये पाकिस्तानी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है आवाम को कि 100 रुपया जो है वो तस्वीर का, और पता नहीं क्या क्या डेवलप के साथ 250 और पता नहीं क्या क्या इनका क्राइटेरिया लिखा हुआ था। लेकिन खैर मैंने कैप्चर कर लिया, तो मैंने कहा जी चलो ये भी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लूँगी। फिर ये इनकी बाहर सिटिंग थी, ये देखिए इनके ऊपर अपनी विंटरलैंड की जो थी वो अम्ब्रेला लगी हुई थी, और ये मुझे लगता है कि दिन में बड़ा ज़बरदस्त लगता होगा, और रात में भी माशाल्लाह से वैसे बड़ा हसीन लग रहा था मुझे। फिर इनकी हार्ड डिस्क की थी यहाँ पे, उसके अलावा इनकी छोटी मोटी जो थी ना वो यहाँ पे कैफ़े था, चाय कैफ़े था, आइसक्रीम कैफ़े था, और ये इस तरह की जो थी ना वो चीज़ें थी। हम लोग जी निकले विंटरलैंड से जी, तो विंटरलैंड से निकलते ही ये देखे कितना ज़बरदस्त बहरिया टाउन का जो था वो उन्होंने ये लाइटिंग करके, और कितना ज़बरदस्त उनका बोर्ड सा बनाया हुआ था, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। बाजी ने कैमरा चुक के तो बाजी ने फटाफट ये भी कैप्चर कर लिया, कैप्चर किया। फिर उसके बाद बाजी ने कहा जी चले अब घर की तरफ चलते हैं। टाइम बड़ा हो गया था, यहाँ आने के लिए बड़ा टाइम निकालना पड़ता है क्योंकि ये शहर से टोटली बाहर है। ये इनका जी कोई तलवार चौक था, यहाँ से निकले हम लोग अब घर की तरफ। तो इंशाल्लाह जी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपने मेरी वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा प्यार करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जी मुझे अच्छे अच्छे से जो है वो आपने कमेंट्स करने हैं, और मुझे अपनी दुआओं में भी आप लोगों ने याद रखना है। मेरे लिए आप लोगों ने खुसूसन दुआएं करनी है। मैं भी आप सब के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं भी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर जी जाते जाते ये देखें मैंने एक और छोटी सी वीडियो कैप्चर कर ली जो कि मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। ये भी बहरिया टाउन के अंदर ही जो थी ये सारी थी जो ये बनी हुई थी, और यहाँ पे उन्होंने हर किस्म की पेशावर क्या, ताजमहल क्या, पता नहीं कौन कौन सी मैं कहती हूँ, ये देखे उसका मीनार पाकिस्तान, फिर उसके अलावा बड़ी सारी अजीम हस्तियों की जितनी भी निशानियाँ थी ना, जितने नोटों पे जो तस्वीरें बनी होती है ना, और नोटा वालियां सारियां तस्वीरें इन्होंने अपनी नहर चलाइया सी पेशावर दा पुल ते सारे पुलों दी इन्होंने तस्वीरें ला लू के, तो उन्होंने एड्डी ज़बरदस्त नहर सजाई थी, बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। तो मैंने कहा जी मैंने कहा ये भी थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब ने मेरी वीडियो को जो है लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, ठीक है। और जो मेरी वीडियो में न्यू आए हैं उनको मैं अपनी तरफ से वेलकम करती हूँ, और जो है आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग मेरी वीडियो मिलेंगी, आपको ढेर सारी जो है वो मेरी रेसिपी भी मिलेंगी, मेरी ड्रेस मेकिंग डिज़ाइन भी मिलेंगे। तो जी आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट में फुल वॉच किया करना है, और उसको ढेर सारा प्यार दिया करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।